एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं? काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं आ रही हूँ। ऐसे कैसे थे कि काफ़ी अरसों बाद मैं इस चैनल पे आ रही हूँ। मैं थोड़ा कंसिस्टेंसी मैंने नहीं रखी इस पे, क्योंकि थोड़ा-सा लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो एनीवेज़, टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है, सबसे पहले तो ये था कि मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछे थे कि मैम कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कैसे करने हैं, कितने क्या पढ़ना है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं नहीं बच्चों के, नए-नए बच्चे होते हैं, तो उनके दिमाग बहुत कुछ चलता है। तो मैं आज उनके सभी क्वेश्चन क्लियर करूँगी, ठीक है? एक-एक करके। सबसे पहले तो जो है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे, चाहे वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी सेमेस्टर के, मैं पहले बता दूँ। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर वाले होते हैं तो उनके लिए मैं क्लियर कर रही हूँ। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे होंगे तो उनको जो है, जैसे सिर्फ उनको जो है 4 बुक्स, उनके पास सिर्फ 4 कितनी बुक्स होगी? 4 बुक्स होगी। आपको 4 पेपर देने वाले हैं प्राइवेट वालों के लिए, ठीक है? जो हो गए रेगुलर स्टूडेंट, उनको देना है 5। एक उनका जेनरिक सब्जेक्ट रहता है, वो आपको इंग्लिश का नहीं आएगा, वो होगा अदर सब्जेक्ट, अदर लैंग्वेज के कह सकते हैं आप, या अदर जैसे सोशियोलॉजी हो गया, जियोग्राफी हो गया, ऐसे समथिंग करके कोई भी सब्जेक्ट आएगा, वो अभी नहीं आएगा, वो आएगा जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो। तो ज़्यादा मतलब ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना कि क्या होगा, कौन सा सब्जेक्ट आएगा, वो आप अपने पसंद के, मतलब जो जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है वो ले सकते हैं, ठीक है? तो इसके बाद है प्राइवेट वाले बच्चे, ठीक है? प्राइवेट वाले बच्चों के लिए जो है, मतलब 100 नंबर का पूरे जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर जो होता है 100 नंबर का होता है, ठीक है? तो इनको होता है रेगुलर वाले इक्डोल, आइशरो जो होते हैं उनके लिए होता है 80 नंबर का, क्योंकि इनको इन्होंने जो है असाइनमेंट बनाई होती है ना, तो इनको जो है 20 नंबर जो है असाइनमेंट के ऐड ऑन होते हैं इसमें। तो जो प्राइवेट वाले हैं उनको ये चीज़ें नहीं होती है। तो उसके बाद है कि जो शॉर्ट जो आंसर होते हैं ना, इसमें शॉर्ट आंसर आते हैं, वो आते हैं 4 क्वेश्चन आते हैं सभी को, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे रेगुलर करे हो, ठीक है? तो उसमें जो है 4 क्वेश्चन जो आएँगे, जो प्राइवेट वाले के लिए उनको वो क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, और जो रेगुलर या रेगुलर इक्डोल जिस भी थ्रू से कर रहे हैं उनको आएगा वही क्वेश्चन जो है 4 नंबर का, ठीक है? क्योंकि 4 इज़ इक्वल टू 5, सॉरी, यस, 4 इज़ इक्वल टू 5 इज़ इक्वल टू 4 आएगा तो 20, एंड 5 इज़ इक्वल टू 5, 25, ठीक है? थोड़ा-सा मैं इसको क्लियर कर देती हूँ ना, यस। तो इसमें जो है उसके बाद आएगा प्राइवेट वाले बच्चे हो गए, फिर आगे देन हाँ, ये क्वेश्चन आएगा। मैं थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़ तो दी होगी तभी। तो तो इसमें जो है उसके बाद आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आएगा? लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपको 3 बड़े क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? इसमें जो होगा ये हो गया आपके, आपको इनको जो लिखना है 2000 या फिर 3000 शब्दों में, अपने वो वर्डिंग लिखनी है। 2000 या फिर 3000 तक आप लिख सकते हो, उनको फिल कर सकते हो, ठीक है? इतने शब्द आपको लिखने हैं। ये हो गए 25 नंबर के प्राइवेट वाले एक क्वेश्चन, और रेगुलर वाले ये जो है 20 नंबर का होगा, ठीक है? उसके बाद है असाइनमेंट, क्योंकि इनको असाइनमेंट के क्वेश्चन मिले, तो मैंने इसमें ये ऐड ऑन कर दिया, मेरी बुक्स का जो एक पुरानी उसका मैंने ये ऐड ऑन करके रखा है, ताकि लाइक अब मैं इतना नहीं लिख सकती, एक सिंपल इसमें क्लियर भी दिख रहा है, अच्छे से भी दिख रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकती हो, जैसे फर्स्ट जो है जो बुक्स होगी, वो फर्स्ट बुक का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है? सेकंड बुक जो है पोएट्री ऑफ द चार्ल्स टू बी पॉप्स, ठीक है? इनके शेक्सपियर के आप देख सकते हो, इनमें जितनी भी है फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 4 बुक्स होगी, सेकंड में भी 4 ही है, थर्ड में भी 4 है, फोर्थ में भी 4 है, और यही बुक्स होगी आपस। अभी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत जैसे कि अभी सीबीएसई, हाँ, सीबीसीएस, सॉरी, सीबीसीएस जो है बोर्ड आया हुआ है, तो उसके थ्रू कंडक्ट करवाते थे। पहले होता था ओल्ड स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, वो अलग-अलग चीज़ें होती थी, ठीक है? तो आपने यही जो है बुक्स है, इसके अलावा ही सिर्फ़ आपको यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर एंड आपको फिर आएगा वो क्वेश्चन, आई थिंक से फोर्थ में, हाँ, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जनरल सब्जेक्ट चूज़ किया होगा, वही आपके पास फोर्थ सेमेस्टर में भी आएगा, ठीक है? और सेकंड और थर्ड में आई थिंक से अभी थोड़ा-सा न्यू शेड्यूल है ना, वो आपको इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। वो तो आपको उसी टाइम ही पता चल जाएगा, क्योंकि उस टाइम ही आपको ये बताया जाएगा कि उसमें एक आई थिंक से सेकंड में आपको अभी भी 5 ही जहाँ तक मुझे पता है 5 ही सब्जेक्ट होते हैं। क्योंकि इसमें जो है ना, एक आपका जैसे आप रेगुलर वालों के लिए कह रही हूँ मैं, प्राइवेट वालों के लिए नहीं, या फिर जो भी डोल से कर रहे हैं, उनको ना 5 सब्जेक्ट आते हैं। 5 सब्जेक्ट आएँगे, क्योंकि उसमें जो है इंग्लिश के ही एक और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है। उसकी चिंता नहीं करनी है, ऐसे फालतू वाला स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत जब हम भी छोटे, मतलब इस एज में थे, तो हम भी ऐसे ही स्ट्रेस ले लेते थे, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से हम अटेम्प्ट करेंगे, बट आपने बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। ये जो है इसके लिए मैं धीरे-धीरे वीडियो लेकर आऊँगी, और मैं कंसिस्टेंसी जो है अपनी जो है कायम रखूँगी, क्योंकि मैंने जो है सारे सब्जेक्ट क्लियर करूँगी। सबसे पहले मैं फर्स्ट सेमेस्टर से, और किस तरह से आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो होता है ना कि ऐसा नहीं, जिसने तो अच्छे से यूजी नेट या फिर आगे प्रिपेयर जो है अपने अच्छे से करना है, उसे पूरे सब्जेक्ट पढ़ने, पूरी बुक पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बट क्या होता है ना, जब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमने अच्छे नंबर लाने हैं, एग्ज़ाम के जो है पर्पज़ से जब हम पढ़ते हैं ना, तो उस टाइम आपको ऐसी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं आपको यहाँ पे ना एक, तो उस टाइम नहीं करना है ये चिंता, तो उस सिर्फ मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आगे पढ़ना है, क्या हमारी देखिए, मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस तरीके से जो है पढ़ना है। अब आती है स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, ठीक है? स्मार्ट कैसे करनी है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सबसे पहले तो बात आती है कि आपको करना कैसे है, ठीक है? पढ़ना मतलब सब्जेक्ट को ऐसे नहीं कि सभी सब्जेक्ट पढ़ लिए। जैसे क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो वेटेज होती है वो होती है लॉन्ग सब्जेक्ट की, ठीक है? तो लॉन्ग सब्जेक्ट को जो है आपने किस तरीके से पढ़ना है, कैसे करना है, वो मैं आपको इस वो में बताऊँगी। तो उसके लिए जो है सबसे पहले जो है आपको, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल होगा एमिली ब्रॉन्ट का जो है, एक उनका जो है एक चैप्टर है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? और दूसरा जो है इंग्लिश जो है लिटरेचर का है, ठीक है?
इंग्लिश लिटरेचर का दूसरा सब्जेक्ट है। तो आपने पहला जो है इसको अच्छे से रीड किया, फर्स्ट है ना, पहले इसको अच्छे से पढ़ा, फिर जाके आपने दूसरा सब्जेक्ट जो है अच्छे से रीड किया, फिर ये अच्छे से पढ़ा, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर। उसके बाद अगर थर्ड आएगा, अगर विक्टोरियन एरा आएगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ये है, और जो मैं अभी ये विक्टोरियन जो है एरा आएगा, तीसरा सब्जेक्ट आपने यहाँ से कर लिया, मतलब तीसरा क्वेश्चन आपने यहाँ से ऐड ऑन कर लिया, वो कवर कर दिया ना आपने। तो आपको जो है इन्हीं 3 में से जो है आपके 60 नंबर बनते हैं बहुत ईज़िली, अगर स्मार्ट स्टडी करें, इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, ठीक है। आपने 3 सब्जेक्ट, ये एमिली वाला, ये ऐसे नहीं सोचना, ये जो है फोर्थ बुक है, फर्स्ट सेमेस्टर की फोर्थ बुक में जो है एमिली ब्रॉन्ट वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपने ये जो है इस तरीके से पढ़ना है कि 3 क्वेश्चन को जो है, 3 क्वेश्चन को किस तरह से जो है हमने लॉन्ग क्वेश्चन जो है कैसे कवर करना है, किस तरीके से पढ़ना है, आएंगे आपके पास, ये आप चूज कर सकते हो। पढ़ने आपने जो है पूरी बुक है, ठीक है, जैसे उसमें जो भी उसमें क्वेश्चन होगी, जितने भी उसमें चैप्टर होगी, सभी चैप्टर आपने पढ़ने हैं, बट आपने 3 जो चैप्टर है ना, फर्स्ट के जो 3 सब्जेक्ट चैप्टर होते हैं, उन्हें आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपके जो है 3 जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये उसमें कवर हो जाए। और ये होते भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, आते भी यहीं से, हर जो है सब, हर चैप्टर से जो है एक एक क्वेश्चन डाला होता है, ठीक है। तो आपने सिर्फ स्मार्ट स्टडी करनी है, तो आपने सिर्फ 3 क्वेश्चन जो है वहाँ से कवर करने हैं। देन उसके बाद जो है, जब आप 3 जो है अच्छे से कवर कर लोगे, और उसी में से आपको 3 जो है शॉर्ट आंसर भी जो आप उसी में कवर होगे, ठीक है। तो जब आपकी शॉर्ट क्वेश्चन जो है 3 तो उसी से कवर होगे, अगर कभी एक भी और भी एक या फिर 2 क्वेश्चन कहीं एक बुक से डाल दिया हो तो भी कोई बात नहीं, और फिर भी आपने उसके बाद मान लो अगर 5 जो है सब जो है चैप्टर है आपकी पूरी बुक में, तो ऐसा नहीं है कि आपने उन 2 जो है चैप्टर को छोड़ना नहीं है, उनको भी अच्छे से पढ़ना है, ब्रीफली पढ़ना है, समझना है। सब अगर आप उसे अच्छे से समझोगे, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि कुछ लोग प्राइवेट कर रहे हैं, कुछ जॉब भी कर रहे होते हैं, तो आपको सिर्फ उन्हें समझना है, क्या बोला गया है, कब बोला गया है, किस तरह, जब फ्री टाइम होगा तो आप उसे पढ़ो और अच्छे से, तो वहाँ से वो 2 जो शॉर्ट्स वो क्वेश्चन है वो वहाँ से भी कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो क्योंकि आज की आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास एक पड़ा हुआ था, ये आई थिंक से बहुत पुराना है, मतलब उस टाइम से क्या कहते हैं, 2 कितने क्वेश्चन है, हाँ 4 क्वेश्चन पूछते थे शॉर्ट में, अब शायद से 5 पूछते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो आपने प्रिपेयर होकर रहना है, ऐसा नहीं कि पीछे वाले सब्जेक्ट छोड़ दिए पढ़ने, तो ये नहीं करना है, पढ़ना सब है, मैं कह रही हूँ पढ़ना सब है, पर ज़्यादा जो ध्यान देना है ना, वो कहते हैं ना स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, नंबर अच्छे लाने हैं, क्योंकि अब आप एमए कर रहे हो, आप एमए इसलिए तो नहीं कर रहे हो कि आपने सिर्फ पासिंग मार्क्स ही लाने हैं, पासिंग मार्क्स लाने होते तो आप एमए करना ही क्यों है ना, अच्छे नंबर लाने हैं, तो इसलिए स्मार्ट स्टडी आपने जरूर करना है, ठीक है। तो बस आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, आपने मेरी जो है चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, बस मैं इतना ही कहूँगी, ज़्यादा आपने बस पढ़ने पे ध्यान रहा, मैं सभी सब्जेक्ट आऊँगी ए टू जेड जो है सीक्वेंस वाइज। अभी आई थिंक से फोर्थ सेकंड सेमेस्टर वालों को, फर्स्ट और थर्ड सॉरी, इनके शायद एग्जाम होने वाले, तो इनके लिए जो है मेरे को टॉपिक लाना है, बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। तो दैट्स इट।